हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको रॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर हम इनका हिंदी वर्जन जाने तो इग्नियस रॉक्स को आग्नेय चट्टान बोला जाता है, वहीं सेडिमेंट्री को अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक को कायांतरित चट्टान के रूप में जाना जाता है। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो हैं प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स का मतलब कि यही रॉक्स हैं जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई ड्यू टू वॉल्केनो, ठीक है ना। वॉल्केनो से जो लावा हमारे ओशन क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आते हैं और यह कुछ समय बाद ये जब सॉलिडिफाई होते हैं तो इन्हीं सॉलिडिफाई पार्ट्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स से ही हीटिंग और प्रेशर के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। वहीं सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कुछ अलग प्रकार से होता है, मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। इग्नियस रॉक्स जैसे मैंने आपको बताया, ये आग्नेय चट्टान है, पूरी तरह से यह अग्नि से बने हुए हैं। अग्नि मीन्स लावा, ठीक है ना, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो लावा निकलता है उसी को सॉलिडिफिकेशन के बाद ये इग्नियस रॉक्स बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑस्पिशियस मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, कहीं ना कहीं जितने भी जो प्रेशियस मेटल हैं वो इग्नियस रॉक्स का ही एक फॉर्म है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे। इग्नियस रॉक्स को मैं बताने से पहले जो इसकी स्टडी करते हैं रॉक्स की, उनको पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। पेट्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो होते हैं वही रॉक्स की स्टडी करके अपने को इनके बारे में चीज़ों को बतलाते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ रॉक्स, तो रॉक की डेफिनेशन है कि दोज मिनरल विच फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेदर हार्ड लाइक ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक क्ले, ग्रेवल और सैंडस्टोन कॉल्ड रॉक, ठीक है ना। तो जो एक क्ले भी होता है, छोटा सा रेत का कण भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो रॉक है उसी का एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है, ठीक है ना। तो चाहे ग्रेनाइट जैसा एक विशाल चट्टान हो, चाहे एक क्ले या ग्रेवल्स हो, वो कहीं ना कहीं एक रॉक के ही पार्ट है, रॉक का ही फॉर्म है। तो ठीक है, ऐसा मिनरल जो ग्रेनाइट जैसा हार्ड और क्ले और ग्रेवल जैसा सॉफ्ट हो उसी को रॉक कहते हैं। आप समझ में आ रही होगी आपको ये डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रॉक के तीन प्रकार हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स को पढ़ते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इग्नियस रॉक्स की, जो ऊपर दिख रहा है इसमें लावा इरप्ट हो रहा है। यही लावा आगे चलकर कुछ सालों बाद जो नीचे आपको ये पिक्चर दिख रही है वो सॉलिडिफाई हो जाती है और यही इग्नियस रॉक के रूप में हमारे सामने आती है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स को पढ़ने से पहले इग्नियस का हम डिराइव करते हैं। तो इग्नियस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इग्निस। इग्निस वर्ड का मीनिंग ही होता है फायर, ठीक है ना। तो लैटिन वर्ड क्यों? क्योंकि जितने भी ज्योग्राफर होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं उस टाइम होते थे, उन्होंने ये सब टर्मिनोलॉजी डेराइव की थी। जितनी भी मॉडर्न चीज़ों में हम चीज़ों को पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल से लोग ज़्यादा यूरोपियन ही होते थे, ठीक है। तो उन्हीं के जो वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, हम पढ़ते हैं आज की डेट में, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को समझ के हम अपनी चीज़ें भी डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो लैटिन वर्ड ही है इग्निस, और इग्निस का मीन्स है फायर, ठीक है ना। फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा लावा, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट है इग्नियस रॉक इज़ द पेरेंट रॉक। मैंने आपको बता चुका है कि इग्नियस रॉक ही है जो प्राइमरी रॉक है। इसी के वेदरिंग इफेक्ट से कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का कन्वर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे डोंट हैव स्ट्राटा एंड लेयर्स। ये लेयर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें जो लावा होता है वो जब सॉलिडिफाई प्रोसेस होता है तो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो इनके बीच में आएगा, क्योंकि वो बर्न हो जाएंगे। इस वजह से इसमें ना कोई लेयर्स नहीं पाई जाती है, ना कोई स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेयर्स, तो ग्रुप ऑफ लेयर्स इसमें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज इंटायर लावा इज सॉलिडिफाइड, जैसे मैंने आपको बताया उसका ये रीज़न था। नेक्स्ट है दे आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। और नेक्स्ट पॉइंट है दे डोंट हैव फॉसिल्स। सवाल ही नहीं उठता फॉसिल्स होने का। क्यों? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में
किसी भी फॉसिल्स का एग्जिस्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो दे डोंट हैव फॉसिल्स याद रखेंगे, ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया इसको अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। अवसादी का अर्थ है अवसाद, समझ रहे हैं आप। अवसाद मतलब जो रेत के परत से मिलके बने या फिर जो डस्ट पार्टिकल है उनके इकट्ठा होने से बने, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक रेत का टीला लेता हूँ, रेत के टीले में ड्यू टू विंड, ड्यू टू टेम्परेचर, जो उसमें एक्सटर्नल एफर्ट लगता है, एटमॉस्फेरिक एफर्ट लगता है, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उस टीले पे, ठीक है, वो सॉलिडिफाई होता है ना, सालों सालों सॉलिडिफाई होता है। वही सॉलिडिफिकेशन से जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। इसकी आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन वही है कि द डिपॉजिटेड मटेरियल इज नोन एज द सेडिमेंट एंड द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, डिपॉजिटेड मटेरियल को ही सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। नाउ वी कम ऑन द फॉर्म्ड ड्यू टू द लिथिफिकेशन ऑफ सॉयल। सॉयल के लिथिफिकेशन से फॉर्म होता है। लिथिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं आप कि इन लिथिफिकेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर किसी चीज़ में लगना, वही है लिथिफिकेशन। तो सॉयल के प्रेशराइज होने से ही फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री का। नेक्स्ट पॉइंट है इरोजन ऑफ रॉक्स, डिपोजिशन ऑफ ग्रेनुअल्स, कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन, ठीक है। रॉक्स का इरोजन होगा, किससे इरोजन होगा, इग्नियस रॉक्स बन चुके हैं उससे इरोजन होगा, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स भी कहाँ से निकलेंगे, इग्नियस रॉक से ही निकलेंगे, इसलिए मैं उसको प्राइमरी रॉक बोल रहा था इग्नियस रॉक्स को। आप इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे साथ में, तभी इन तीनों रॉक्स को आप समझेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन लिथिफिकेशन का मतलब मैं आपको समझाऊं तो जो रेत के कण हैं, ठीक है, जो निकले, जो इरोजन ऑफ रॉक से जो निकला, जो ग्रेनुअल्स वो निकले, वो जब एक जगह पे एकत्रित हुए तो ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर और ड्यू टू द हीट जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वही स्ट्रक्चर सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है। ऑलवेज स्ट्रेटिफाइड, ऑब्वियस सी बात है, लेयर्स बाय लेयर्स चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं तो लेयर होना तो स्वाभाविक है। तो स्ट्रेटिफाइड ग्रुप ऑफ लेयर्स होते हैं, जैसा हमको इस पिक्चर में भी दिख रहा है, लेयर्स दिख रहे हैं हमको, ठीक है। दे में है फॉसिल्स, ऑब्वियस सी बात है कि लेयर्स वाइज लेयर्स करते हैं, तो इसमें फॉसिल्स का होना भी एक आम बात है क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट उतना नहीं होता है ड्यू टू द प्रेशराइजेशन, और हीटिंग अफेक्ट उस पॉइंट तक नहीं जा पाता जिससे वो फॉसिल्स को ख़त्म कर दे। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस प्रेशर के इफ़ेक्ट से, वेदरिंग के इफ़ेक्ट से ये रॉक सॉलिडिफाई होता है और यही रॉक आगे चल के सेडिमेंट्री बनता है। तो इसमें फॉसिल्स की एग्जिस्टेंस होती है, इसको आप याद रखेंगे। जो लाइम स्टोन आप देखते होंगे, लाइम स्टोन हमारे कटनी और विंध्य क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। तो ये लाइम स्टोन कैसे क्रिएट हुए होंगे, तो इसको ये बताया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बता दिए कि इसमें फॉसिल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं, ठीक है ना, उनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं। उन्हीं डिपोजिशन से ही इन चॉक आफ्टर मिलियन ईयर्स अगो इन चॉक का फॉर्मेशन होता है जो हमको लाइमस्टोन को फॉर्म में मिलते हैं। हम जानते हैं लाइमस्टोन का बहुत बड़ा यूज़ सीमेंट के प्रोडक्शन में भी होता है, ठीक है ना। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के आसपास ही सीमेंट की फैक्ट्रीज भी लगती हैं, आप ये भी जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स को मैंने बताया कायांतरित चट्टान होती हैं, ठीक है ना। मतलब कायांतरित हिंदी से भी इसका मतलब है चेंजेस, और मेटामॉर्फिक, मेटा का भी मतलब है चेंज, ठीक है ना। मेटा का मतलब है चेंज, मॉर्फिक का मतलब है फॉर्म। चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। Okay, so when original character of the igneous and sedimentary such as color, hardness, textures and mineral composition is partly or wholly changed, then metamorphic rocks are formed. अब मैंने जैसे आपको बताया कि इग्नियस रॉक्स है और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनकी अगर स्पेसिफिकेशन ईयर बाय ईयर चेंज होती हैं, तो अगर ये कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं तो वही रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको। मेटामॉर्फिक रॉक्स इज सिंपल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दिस चेंज टेक प्लेस अंडर हीट एंड प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, हीट एंड प्रेशर से तो दोनों रॉक्स भी, है ना, अफेक्ट कर रही थी। तो जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी क्रिएट होती है उसका भी कहीं ना कहीं हीट एंड प्रेशर का फैक्टर रहता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट कंपेरेटिवली सेडिमेंट्स के ज़्यादा होता है, तभी इनमें चेंजेस आते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल क्या अपने को केमिकल कंपोजिशन चेंज करना है तो उस पर हीट दे दो, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर दे दो, तो वो अपने स्पेसिफिकेशन वैसे भी चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक में एक्सेस ऑफ टेम्परेचर दिया जाता है चेंजेस करने के लिए, इसलिए इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना। और नो स्ट्रैटिफिकेशन,
ऑब्वियस सी बात है जो लेयर्स भी हैं वो ड्यू टू द प्रेशर एंड ड्यू टू द हीट इनमें जो चेंजेस होते हैं, इनमें इनकी जो स्पेसिफिकेशन में चेंजेस होते हैं, तो ये लेयर स्ट्रक्चर एक तरह से एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं, और जब ये हो जाएंगे तभी इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कह दिया जाता है। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे इग्नियस का मेटामॉर्फिक में कन्वर्जन कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट क्या है, मेटामॉर्फिक है। ठीक है, बिटुमिनस, माइका, ग्रेनाइट, ठीक है ना, ये सब क्या है, इग्नियस रॉक्स है। माइका, ग्रेनाइट, बिटुमिनस कोल ले लीजिए आप, है ना, एंथ्रेसाइट गुड क्वालिटी का कोल होता है। तो इग्नियस से सब जब ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट करता है तभी गुड क्वालिटी का बनता है। आप समझ में आ रही है बात आपको। तो माइका, ग्रेनाइट, गैब्रो और बिटुमिनस ये इग्नियस रॉक्स हैं। इनका कन्वर्जन हुआ, है ना, शिस्ट, नीस और सर्पेंटाइन, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ कोल। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इनका कन्वर्जन हुआ ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, है ना, आफ्टर सो मेनी ईयर्स। देन वी कम ऑन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में आप देखेंगे मेटामॉर्फिक में कन्वर्जन जब होता है तो ये से सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, शेल हो गया, पीट हो गया। पीट तो वर्स्ट काइंड ऑफ कोल होता है जिसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। तो पीट का कोल में कन्वर्जन मेटामॉर्फिक है, सेल का स्लेट में, सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट में और लाइमस्टोन का मार्बल में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कन्वर्जन कैसे कैसे हो रहा है। ये रॉक साइकिल है, जैसा मैंने आपको समझाया कि रॉक साइकिल में आपका इग्नियस रॉक्स पेरेंट रॉक्स है, इसके वेदरिंग इफेक्ट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, ठीक है। देयर इज़ अ नो एनी हीट, है ना, व्हेन इट कन्वर्ट इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, इसलिए इसमें फॉसिल्स भी होते हैं और लेयर्स भी होती हैं। देन सेडिमेंट्री का हीट और प्रेशर दोनों के साथ जब ये कन्वर्जन होता है तो ये मेटामॉर्फिक में हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही अगेन हो सकता है वॉल्केनो आ जाए। तो जब वॉल्केनो आता है, लावा इस पे आता है, तो ये जब मेल्ट होके ये फिर इग्नियस रॉक्स बना देता है। बस समझ में आया आपको। तो मेटामॉर्फिक कन्वर्ट इनटू इग्नियस ऑल्सो। और इग्नियस रॉक्स में हीट एंड प्रेशर, अगर हीट एंड प्रेशर होगा किसी भी सॉलिड पार्टिकल में तो वो इग्नियस से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में हीटिंग अफेक्ट से फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ लिथिफिकेशन की प्रोसेस होगी, कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होगी, है ना, एक जगह ये इकट्ठा होंगे और ड्यू टू प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर से रॉक की पूरी चीज़ें पता चल गई होंगी। धन्यवाद।